हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th एनसीईआरटी का। ये चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो मैटर है हम उसको और किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैटर अगर आप देखेंगे तो मैटर या तो हमारा क्या हो सकता है, प्योर फॉर्म में पाया जा सकता है, प्योर फॉर्म में, प्योर सब्सटेंस हम उसको बोलेंगे, या तो ये क्या हो सकता है, या तो ये मिक्सचर हो सकता है। तो प्योर सब्सटेंस कौन होगा, प्योर मैटर कौन होगा? वो सब्सटेंस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब क्या हो, एक जैसे हो, उनका जो केमिकल नेचर हो, एक केमिकल नेचर एक जैसा हो, और उसमें डेफिनिट कंपोजिशन पाया जाए। ठीक है, सब्सटेंसेस इन विच one type of constituent particles are present and their chemical nature are same, and there is a definite proportion of the particle known as pure substances। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस वो होंगे जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल सेम होंगे सब, और उनका केमिकल नेचर सेम होगा, और क्या सेम होगा, और उनमें जो डेफिनिट प्रोपोर्शन पाया जा रहा होगा वो पार्टिकल्स का क्या होगा, डेफिनिट होगा। तो ये जो प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस को हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं, और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम इनको एलिमेंट कह सकते हैं, या तो हम इनको क्या कह दें, कंपाउंड कह दें। या तो एलिमेंट कह दें या तो कंपाउंड कह दें। अच्छा, प्योर सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी और है कि इनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग अलग नहीं कर सकते। मतलब है कि जैसे हाथ से हम अलग कर दें, ठीक है, वो हम इनको अलग नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मेथड से। या मान लीजिए फ़िल्टर करके अलग कर दें, ठीक, डिस्टिलेशन करके अलग कर दें, तो वो हम इन सिंपल फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते। देन हम बात करते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो एलिमेंट हो या तो कंपाउंड हो। एलिमेंट क्या होंगे? तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसे, तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, जो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिस पार्टिकल से फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर पार्टिकल जो है उसमें एटम सब क्या है, एक जैसे, जो पार्टिकल एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें एटम क्या हो, एक जैसे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट कहेंगे। यानी प्योर सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स, constituent particles having only one type of atoms are known as element, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम देखें, जैसे अगर हम लोग सोडियम देखें, सोडियम एलिमेंट को देखें, तो उसमें सिर्फ सोडियम का एटम मौजूद है। एलिमेंट एटम में क्या डिफरेंस है, एटम जो है एलिमेंट का ही पार्ट है। जैसे अगर सोडियम एलिमेंट है तो उसका एटम कौन होंगे, सोडियम जितने होंगे वो सब क्या होंगे, उसके एटम होंगे। ठीक, तो ये मान लीजिए हीलियम है, तो ये भी क्या है, प्योर फॉर्म में। इसमें सब में क्या एक एक तरीके के क्या मौजूद है, एटम मौजूद है। तो या तो ये एटम होगा एलिमेंट, या तो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, टोटल 18 एलिमेंट्स। ठीक, या तो ये क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल H2 है ये। अब इस H2 में देखिए दोनों एटम क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या सेम है। तो पार्टिकल जब भी हम H2 गैस देखेंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल कौन होगा, H2 होंगे, और उसमें सिर्फ क्या है, एक ही तरीके के एटम, यानी सब में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही मौजूद है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया। जैसे अगर हम लोग N2 की बात करें, O2 की बात करें, तो सब में क्या है, एक ही तरीके के एटम मौजूद हैं इन पार्टिकल्स में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इनको, एलिमेंट्स। समझ में आया? और इन एलिमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो अगर इनके एटम देखें, ऑक्सीजन में कौन है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही O2 की प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारे एलिमेंट्स, यानी मैटर्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, और इनमें जो प्रॉपर्टीज़ एटम की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इनकी पार्टिकल्स की होगी, जो हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनकी होगी। अगर हम कंपाउंड देखें तो कंपाउंड को और हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड क्या होंगे, तो कंपाउंड में भी कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, सब एक जैसे होंगे, लेकिन एटम क्या होंगे, अब डिफरेंट होंगे। यानी मैटर्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम बट एटम्स इन्वॉल्व इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर फाउंड
इन दीज पार्टिकल्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे सेम होंगे, लेकिन उनमें जो एटम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम थे, लेकिन एटम क्या थे, सब सेम सेम। पार्टिकल में, इसमें पार्टिकल में एटम क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मान लीजिए H2O, अब H2O में देखिए 2 हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम है। वाटर देख लें तो वाटर क्या है, हमारा कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वाटर में देखेंगे जब हम 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दिखाई देगा। जो पार्टिकल होंगे सब क्या होंगे, H2O 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 के पार्टिकल हमको मिलने वाले हैं। और उस H2O के पार्टिकल में एटम सब एक जैसे नहीं है, 2 हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। जैसे हम देखें कोई जैसे मान लीजिए हमने देखा नमक, कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl। इसमें क्या होगा, पार्टिकल सब क्या होंगे, NaCl NaCl NaCl, लेकिन उसमें एटम कौन है, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। तो इनमें एटम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ देखिए, तो इसमें क्या था, जो एटम की प्रॉपर्टी थी वही इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, वही क्या है, इनकी प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें देखिए जो एटम की प्रॉपर्टी होगी और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी, वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। इसमें एटम की जो प्रॉपर्टी थी, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी वो सेम थी। ठीक है, इसमें एटम की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगी और मॉलिक्यूल की अलग। जैसे मान लीजिए H2, अगर इसमें देखें हाइड्रोजन, तो H2 में हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होती है H2। O2 क्या होती है, हमारी गैस होती है। लेकिन अगर हम H2O देखें, वाटर, तो वाटर क्या होता है, वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। दूसरी चीज़, अगर हम H2O को बर्न करें, H2O को जलाएं, तो आप वीडियो सर्च करिएगा यूट्यूब पे, बहुत सारे H2O को जलाने की हमारे वो पड़ी हुई है वीडियोज़, हमारी नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है, काफ़ी स्टैंडर्ड लोगों ने, स्टैंडर्ड वीडियो है काफ़ी। ठीक है, तो आप देखिएगा उसमें, तो हाइड्रोजन कैसे जलता है, पॉप की आवाज़ एक आती है, एकदम पुट करके आवाज़ आती है हाइड्रोजन जब जलता है। जब जलाएंगे हाइड्रोजन गैस को तो क्या होता है, पुट करके आवाज़ आती है। ठीक है, और यानी पॉप की आवाज़ आती है। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, हमको सबको पता है। और H2O क्या होता है, जो आग जल रही होती है उसको बुझाने, यानी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए काम आता है। ठीक, तो सबकी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग अलग। जो एटम, जो मॉलिक्यूल में जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग, और जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, अलग होगी, कंपाउंड। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड होंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इनको हम लोग केमिकली क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। केमिकल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में क्या होगा कि मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम नहीं होने वाले हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपस में मिला दें, जो आपको मिलने वाला वो क्या होगा, मिक्सचर। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट सेम, देन दैट इज नोन एज, दैट सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर। ठीक है, अब इस मिक्सचर में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो मिक्सचर को हम दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये हमारा होमोजीनस होगा। होमोजीनस किसको बोलेंगे, अगर आप मिक्सचर देखें और मिक्सचर कम्प्लीटली, मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाएं, मिक्सड हो जाएं। मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस में वो कम्प्लीटली मिक्सड हो जाएं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस। जैसे NaCl और वाटर, जब आप वाटर और NaCl को आपस में मिलाएं तो क्या मिलेगा, आपको मिक्सचर मिलेगा। लेकिन वाटर में जब आप NaCl डिजोल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, NaCl कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, तब हम जो मिक्सचर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर। जैसे शुगर का वाटर में सोल्यूशन, NaCl का वाटर में सोल्यूशन, ये सब क्या है हमारे होमोजीनस। देन हम बात करें हेट्रोजीनस की, तो हेट्रोजीनस हमारे क्या होंगे, मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर हेट्रोजीनस में हमारे वो आएंगे, ऐसा मिक्सचर कि जिनमें पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपस में मिलाएं और वो कम्प्लीटली डिजोल्व या कम्प्लीटली आपस में मिक्सड ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे कई तरीके की दालों को आपस में मिला दें तो आप क्या देखेंगे कि वो जो दालें हमारे पास आएंगी वो हमारे क्या होंगे, एक मिक्सचर होंगे, उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और आप साफ साफ देख पाएंगे। तो इनमें क्या होता है, यू कैन क्लियरली, समटाइम्स यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक, और हेट्रोजीनस क्या होगा, इनको आप क्या कहते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। यू कैन सेपरेट इट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग, आप हाथ से उठाएं, हाथ से उठा के अलग अलग कर दें, या और बाय फिल्ट्रेशन। जैसे आप देखें कि अगर मान लीजिए वाटर में आपने बालू मिला दी, तो बालू और वाटर को आप अलग अलग कर सकते हो। आप वो लें, छन्ना लें, उसमें क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर लें, आसानी फिल्टर कर सकते हैं, या फिल्टर पेपर, थ्रू फिल्टर पेपर भी आप अलग कर सकते हैं। बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे हेट्रोजीनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो जाएंगे। जैसे हमारे चारों जो मेनली आप देखें तो हेट्रोजीनस मिक्सचर आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपने क्या करा, चाय पत्ती देख ली, चाय देख ली, तो चाय में क्या होता है, वो भी एक मिक्सचर है। पानी डाला, शक्कर डाला, उसके अंदर नमक डाला, चाय
चाय पत्ती डाली, दूध डाला, वो सब क्या हमारा वो मिक्सचर है, ठीक। तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से एक बार कर लेते हैं रिवाइज। मैटर को हमने क्या करा, दो तरीके से डिवाइड करा, प्योर यस मिक्सचर। प्योर में क्या होंगे, दो सब्सटेंसेज विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नोन एज प्योर एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड। देन हमने बताया कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट्स क्या होंगे, व्हेन देयर आर more than one type of atom presents in a constituent particles then that substance is known as element हम कहेंगे उसको। इस एलिमेंट में हो सकता है एटम हो, जैसे सोडियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिर्फ एटम को दिखाई दे रहे हैं, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है जैसे H2, N2, O2, ये सब हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं। देन कंपाउंड्स क्या होंगे, व्हेन देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देन नोन एज कंपाउंड्स, देन दैट मैटर इज नोन एज कंपाउंड। जैसे H2O, NaC, वाटर हो गया हमारा, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये तो हमारे क्या हो गए कंपाउंड। देन मिक्सचर, व्हेन देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट दैट मैटर इज नोन एज मिक्सचर and it can be divided further as homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture are those mixture in which constituent particles are completely mixable या constituent particles are completely mixed known as homogeneous mixture. जैसे for example solution of NaCl in water, solution of sugar in water, etc. And heterogeneous क्या हो जाएंगे, when constituent particles are more than one type of, when constituent particles are more than one type and they are not completely mixed then that substance in mixture is known as heterogeneous mixture and we can separate it by simple physical method, for example by hand picking, by filtration और by distillation etc. ठीक। एंड इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे कि मिक्सचर और जैसे हो जाएगा टी हो जाएगा और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, ठीक। ये क्या हो जाएंगे हेट्रोजेनस। तो आई होप आपको समझ में आया एग्जाम्पल, ये हमें समझ में आया मैटर हम लोग कैसे डिवाइड करा है। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा एटॉमिक मास क्या होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।